Good morning, student. What? How are you all? I think you are well. Okay, student. I'm also well. So, student, what date today? Today is 9 September 2023. बच्चों, आज आप लोग टिफिन में क्या लाए हो? क्या लाए हो? आरुषि, आप क्या लाई हो? आप बेटा पराठा लाई हो. ओके. एंड मैंग आप रोटी लाए हो. तो दिस इज पराठा और रोटी. ये किस शेप में है बच्चों? ये रोटी हुई या पराठा हुआ, ये किस शेप में है? दिस इज अ सर्कल शेप. ये एक सर्कल शेप में है. ओके. एंड चिल्ड्रन, सपोज दैट कोई लाया है चॉकलेट. चॉकलेट कैसी होती है? चॉकलेट रख लो. या पराठा लाया है बट उसकी मम्मा ने पराठा को रेक्टेंगल शेप में बनाया है. रेक्टेंगल शेप में. And suppose that rectangle. Suppose student your tiffin also a circle shape and some student tiffin also a rectangle shape. अच्छा, rectangle shape वाले सभी बच्चे अपना टिफिन दिखाएंगे और जिनके पास सर्कल शेप का टिफिन है वो भी सब दिखाएंगे. सभी बच्चे अपना अपना शो करो. ओके. आरुषि आपका रेक्टेंगल शेप का है. ओके. पवन आपका सर्कल शेप का है. तो हमें दो शेप के बारे में पता चला. दिस इज सर्कल एंड दिस इज रेक्टेंगल. So children, today is our topic is shapes. शेप पढ़ेंगे हम लोग. आज शेप पढ़ेंगे, आकृति पढ़ेंगे. शेप बोले तो आकृति. और बच्चों आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे. टुडे इज आवर सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स. एंड टुडे इज आवर टॉपिक. टुडे इज आवर टॉपिक इज शेप. बच्चों आज हम लोग शेप पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट. तो बच्चों अभी मैंने आपको रेक्टेंगल और सर्कल के बारे में बताया. रेक्टेंगल होता है गोला और सर्कल होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई. रेक्टेंगल सर्कल होता है गोला. रेक्टेंगल दिस इज बोर्ड आल्सो रेक्टेंगल से जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है वो रेक्टेंगल कहलाता है. एंड बच्चों सब दिस इज व्हाट फिगर. दिस इज ये किसकी आकृति है? दिस इज ट्रायंगल शेप. अब ट्रायंगल शेप ये कैसे एग्जाम्पल दे? आप लोग दिमाग लगाइए. आपके पूरे क्लास में पूरे रूम में कोई रेक्टेंगल शेप का है कुछ? बताइए प्लीज टेल मी व्हाट इज रेक्टेंगल शेप. बच्चों रेक्टेंगल शेप का क्या है अपने रूम में? अच्छा कुछ नहीं है तो एक रोटी दो. अच्छा प्रत्युष आप रोटी दो और रोटी को इसी शेप में कट करो. चाकू है किसी के पास में? नो मैटर. अगर चाकू भी नहीं है तो उसको फोल्ड कर लो या एक कागज दो. एक स्टूडेंट मैं आप एक एक्टिविटी करा रही हूँ. दिस इज अ पेपर. अगर हम इसी पेपर को वी फोल्ड दिस पेपर एंड मेक अ रेक्टेंगल शेप. ऐसे कर दिया स्टूडेंट. एंड ऐसे कर दिया मैंने. ऐसे कर दिया. ऐसे कर दिया. ऐसे कर दिया. एंड ऐसे कर दिया. ऐसे कर दिया. ओके स्टूडेंट दिस इज मेक अ रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल शेप बन गया. फिर मैंने इसको इसी के ऊपर रख दिया. देखो परफेक्ट रेक्टेंगल. दिस इज अ रेक्टेंगल. बना बच्चों रेक्टेंगल. दिस इज सॉरी रेक्टेंगल नहीं ट्रायंगल. दिस इज ट्रायंगल. ट्रायंगल बोले तो त्रिभुज. ये क्या बन गया? त्रिभुज बन गया. तो आपने इसमें क्या होता है? इसमें 3 लाइन होती हैं. वो 3 लाइन मिल करके एक ट्रायंगल बना देती हैं. 3 लाइन कंबाइन अ ट्रायंगल. ओके स्टूडेंट दिस इज ट्रायंगल. ओके this is triangle. Okay student this is a triangle. एंड बच्चों आपके पास अच्छा बच्चों ये बुक है ना. ये बुक बताओ किस शेप की है ये बुक? दिस बुक इज अ. अगर हम इस बुक को ऐसे रख देंगे
तो और इसको ऐसे ड्रा करेंगे, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, इसमें 4 लाइन मैंने खींच दी। तो बच्चों ये क्या बन गया? बच्चों ये क्या बन गया इसकी? अच्छा, पूरी क्लास में कौन बच्चा बताएगा कि दिस इज क्या? ओके राघव, दिस इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्यों है? क्योंकि इसकी ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, और लंबाई और चौड़ाई इज इक्वल, सो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ओके, ये तो आप लोग जान गए। ओके बच्चों, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, अब बचा क्या? रोम्बस, रोम्बस एंड स्क्वायर। अब स्क्वायर बचा। स्क्वायर में बच्चों क्या होता है? उसकी लेंथ एंड ब्रेथ यानी लंबाई और चौड़ाई सभी इक्वल होते हैं। उसकी जितनी लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई होती है। अगर इसकी ये लंबाई a है तो चौड़ाई भी a होगी, एंड ऑल ओवर इज a। मतलब कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो दिस इज आल्सो 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई इक्वल होती है। तो आप लोग बताइए आपके रूम में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी लंबाई एंड चौड़ाई इक्वल है? मोबाइल? नो आरसी, मोबाइल इज अ रेक्टेंगल शेप, क्योंकि मोबाइल की लंबाई चौड़ाई इक्वल नहीं होती, उसकी लंबाई अलग है और चौड़ाई अलग होती है। डस्टर? नो, डस्टर इज आल्सो अ रेक्टेंगल शेप। गिव मी सम अदर एग्जाम्पल। ओके, चार्जर, हाँ सपोर्टेड, मोबाइल का चार्जर हो सकता है बट नॉट एग्जैक्ट, बट हो सकता है। या मैं इसी कागज़ से एक एक्टिविटी और करा दूँ, इसको मैं फोल्ड करके यही शेप में कन्वर्ट कर दूँ, इसकी लंबाई भी उतनी बना दूँ और चौड़ाई भी दोनों को इक्वल बना दूँ। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज आल्सो मेक अ स्क्वायर। स्क्वायर बोले तो वर्ग, स्क्वायर को हम लोग वर्ग भी बोलते हैं। देखो ये बन गया ना स्टूडेंट। जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही इसकी चौड़ाई है। अगर इसकी लंबाई L और तो ये भी L, ये भी L, ये भी L, अगर A मानेंगे तो ये भी A, ये भी A, ये ही, तो सब पूरे इक्वल हो जाएंगे। सो स्टूडेंट, दिस इज मेक अ स्क्वायर शेप। यू अंडरस्टैंड? ओके, सो स्टूडेंट, टुडे आई डिस्कस सम शेप बोले तो आकृतियाँ, और इसके बाद हम स्टूडेंट इसके बाद मैं आपको षष्ठभुज जो होते हैं जिनकी 6 आकृतियाँ होती हैं वो भी मैं बताऊंगी। दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। इसकी 6 साइड हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये अगर इसकी 6 साइड हैं स्टूडेंट, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेक्सागोन या षटभुज बोलते हैं, षटभुज बोलते हैं। नहीं 6, मतलब इसकी 6 साइड को बोलते हैं षष्ठभुज बोलते हैं स्टूडेंट। दिस इज षष्ठभुज क्योंकि इसकी 6 साइड है। हेक्सागन, शायद हेक्सागन मीन्स होता है क्या षष्ठभुज? इंग्लिश मुझे नहीं याद आ रही है। आई रिकॉल दिस एंड यू टॉक इन नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट, सॉरी फॉर दिस, आई एम नॉट प्रॉपर रिकॉल दिस, बट मुझे ये बताना था कि बच्चों ये 6 लाइन से हम षष्ठभुज बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लाइन है ना, तो 6 लाइन से हम लोग षष्ठभुज बना सकते हैं, या 6 स्टिक्स को ऐड करके हम लोग षष्ठभुज बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? ओके, and student I make next figure is जो चिप्स है ना बच्चों, वो भी हमारी ट्रायंगल शेप की होती हैं। जो चिप्स ऐसे वाली आती हैं ना, वो भी ट्रायंगल शेप की होती हैं। एंड रोटी सर्कल शेप की होती है। एंड हाँ, और एंगल कैसे बनते हैं? एंगल 2 लाइन को मिला के बनते हैं, दिस लाइन एंड दिस लाइन। दिस इज मेक अ एंगल, ये एक एंगल बन गया, एंगल।
एंगल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एंगल को हम लोग कोण कहते हैं, कोण। इस कोण बनाने के लिए हमें 2 लाइन की ज़रूरत होती है, 2 स्टिक्स की ज़रूरत होती है, फर्स्ट लाइन है, सेकेंड लाइन है। देखो ऐसे कर दिया तो एंगल बन गया। और आपने चिड़िया देखी होगी ना, चिड़िया की चोंच जब वो खोलती है तो वो भी तो एक एंगल ड्रा करती है इसी तरह से। तो दिस इज आल्सो मेक अ एंगल। और ये उल्टा ए भी तो हुआ, हम लोग ए ऐसे बनाते हैं, ए में ये बनाता है 45 डिग्री का एंगल। एक बार मैंने एंगल भी पढ़ाया था 90 डिग्री का ऐसे होता है, 1 परपेंडिकुलर लाइन एंड 1 हॉरिजेंटल लाइन, दिस इज मेक 90 डिग्री एंड दिस इज हल्का सा टिल्ट है ना, तो ये बन जाता है 45 डिग्री का। और 180 का कैसे बनता है? सपोज दिस इज सर्कल एंड दिस इज मेक 180 डिग्री एंड 0 डिग्री का बिल्कुल एक दूसरे को टच करेगा, नो स्पेस, दिस इज 0 डिग्री एंड 360 डिग्री होल एंगल, ये जो सर्कल का होल एंगल है दिस इज कॉल्ड 360 डिग्री एंगल। एंड बच्चों आपने योगा किया है ना, योगा वाले पोर्शन, योगा वाले में ऐसे हम कर देते हैं तो बन जाता है 90 डिग्री का एंगल। एंड अगर हम लोग ऐसे थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं तो 45 का बन जाता है, अगर ऐसे कर देते हैं तो आधे कोण बन जाता है। अगर हम इसी को इंग्लिश में कहेंगे, दिस आर राइट एंगल, दिस आर एक्यूट एंगल एंड दिस आर ऑब्ट्यूज एंगल। Okay, so I think you understand this concept. So student, please like, share and subscribe my channel. Thanks so much.